तुला राशि, क्या आपकी भी नींद रात में अचानक खुलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात के घने सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तो अचानक आपकी आंख क्यों खुल जाती है? क्या यह कोई साधारण घटना है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य या कोई रहस्यमय संदेश है? मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही हो, आपको उस राज से रूबरू कराना चाहती हो जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। ये कोई संयोग नहीं है तुला राशि के जातकों, मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का और आपके भीतर की आत्मा का एक सीधा आह्वान है। यह ऐसा आह्वान है जिसे सुनकर आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह सकते। तुला राशि के प्रिय साथियों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा सच खोलने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगा। ये सिर्फ कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके जीवन की गहराइयों से जुड़ा एक दिव्य संदेश है। ये वो रहस्य है जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी रातों का जागना अब तक का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगा। यह यात्रा सिर्फ कुछ शब्दों की नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने की है जिसे आपने अब तक अनदेखा किया और इसी वजह से तरह तरह के कष्ट उठाए, दिक्कतें झेली, रुपए पैसे की किल्लत झेली, लोगों से अपना मजाक बनवाया, यहाँ तक कि लोगों ने आपको अहमियत नहीं दी। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए जहां हर शब्द आपकी सोच को एक नई दिशा देगा और शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देगा। ब्रह्म मुहूर्त, जागृति का स्वर्णिम समय। जब घड़ी की सुइयां रात के 3 से 5 बजे का समय बताती हैं, तो ये सिर्फ एक समय अंतराल नहीं होता, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वो क्षण होता है, वो समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। प्राचीन ऋषि मुनि मानते थे कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का सबसे पवित्र समय है। जब आपकी नींद अचानक इस समय में टूटती है, तो इसे ईश्वर का सीधा संदेश मानना चाहिए। ये कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि दिव्यता का एक स्पर्श होता है। अगर इस क्षण को अनदेखा कर दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है? यही वो पल है जब आपके पिछले जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, आपके पितृ आपके पास आते हैं और अदृश्य शक्तियां आपके भविष्य की राह को संवारने का प्रयास करती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 70 से भी अधिक पीढ़ियों की आत्माएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। उनमें से कोई एक दिव्य सत्ता आपको जगाकर ये बताना चाहती है कि अब संभलने का समय आ गया है। ये एक मौका भी हो सकता है और कभी-कभी एक चेतावनी भी। इसीलिए इसे हल्के में कभी मत लीजिए। तो जब अगली बार आप इस पवित्र समय में जागें, मतलब रात में 3 से 5 के बीच, तो बिल्कुल भी डरना मत। सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल देना, बिस्तर पर शांत बैठ जाना और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः जैसे मंत्रों का जाप करना। ये मंत्र आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देंगे और जीवन की सभी जितनी नकारात्मकताएं हैं उनको दूर करेंगे। और अगर वहीं आपके जीवन में क्लेश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रुपए पैसे की कमी रहती है, तो जब आपकी नींद रात में 3 से 5 बजे के बीच खुले, तो आप एक मंत्र का जाप करना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में बहुत ही अद्भुत शक्ति छिपी होती है। इस समय जब आप ये मंत्र जाप करते हैं सच्ची श्रद्धा मन के साथ, तो फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है और उस समय आपको दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। आपके जीवन में तंगहाली रह नहीं सकती, आपके जीवन में दरिद्रता रह नहीं सकती, सारी तरह की खुशियां आपके जीवन में आने लगेंगी। ये बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा जब पूरी दुनिया
अंधकार में डूबी हो और आप अकेले उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। ये वही पल होगा जब आपकी आत्मा आपको झकझोरेगी और कहेगी, जागो, ये तुम्हारी किस्मत को पलटने का समय है। जागने के बाद क्या करें और क्या ना करें? यदि आप अचानक जागें और आपके आसपास अज्ञात उपस्थिति महसूस हो या मन में डर का साया मंडराए, तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तरह पाठ के वजह से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो भय खत्म हो जाएगा और हनुमान चालीसा एक ऐसा ढाल आपके चारों तरफ बना देगा, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं आ पाएगी। तो अगर 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद कभी खुल जाए, तो हनुमान चालीसा का ज़रूर जाप करें। अगर आपको डर का अनुभव होता है या ऐसा लगता है कि कोई बुरी आत्मा, बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है, तो हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर कीजिए। एक और चमत्कारी उपाय है, रात को सोने से पहले अपने तकिए के पास एक तांबे का लोटा रखिए, उसमें शुद्ध जल भरिए और एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिन्हें डरावने सपने आते हैं या जिनकी नींद बार-बार टूटती है। ये आपके कमरे के वातावरण को तुरंत शांत और पवित्र बना देगा। इस उपाय के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। तुलसी का पत्ता और तांबे का जल वातावरण में सकारात्मक आयामों को बढ़ाते हैं, जिससे मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात 3 से 5 बजे के बीच अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को जगह मत दीजिए। इस समय आपका अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है और जो भी विचार आप सोचते हैं, वह धीरे-धीरे आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इस क्षण में अपने माता-पिता के साथ बिताए सुनहरे पल, अपने सपनों की गाड़ी या धन समृद्धि की कल्पना करें। ये सकारात्मक ऊर्जाएं आपके भविष्य को उज्जवल बना देंगी। लेकिन अगर आपने इस समय डर, घबराहट या नकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया, तो इसका आपके जीवन पर गहरा नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए जागने के बाद मोबाइल या टीवी जैसे साधनों का प्रयोग ना करें। इसके बजाय प्रार्थना करें, अपने ईश्वर का ध्यान करें और जीवन के सुखद पहलुओं को याद करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका डर धीरे-धीरे मिट जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको इस पवित्र समय में जगाया है। इसे समस्या नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में लीजिए और धीरे-धीरे करके इससे अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी एक यात्रा है, जहाँ हर पड़ाव पर हम नए लोगों को अनुभवों से मिलते हैं। लेकिन जीवन का ये भी एक कड़वा सच है कि हर रिश्ता धीरे-धीरे हमसे दूर हो जाता है और वो रिश्ता जब दूर होता है, उसके बाद हमें रिश्ते की अहमियत पता चलती है। बचपन में दादा-दादी, फिर माता-पिता, ये जीवन का नियम है। जब एक रिश्ता छूट जाता है, तो हमें उसकी यादों में कैद होकर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अतीत में उलझे रहेंगे, तो आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी के हर नए अध्याय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के विशेष दूत हैं, जिन्हें इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजा गया है। यही कारण है कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा नया मोड़ आया है, जिसका इंतज़ार आप लगभग 6-7 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, इतने लंबे समय बाद राहु और मंगल का एक अद्भुत संयोग बना है और इसके साथ ही शनि की चाल भी आपके पक्ष में काम करेगी। ये कोई साधारण संयोग नहीं होगा और आज ही रात 11 बजे के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी अचानक से बदल रही है। अगर आप सोचेंगे कि इस महीने 50,000 रुपये कमाएँगे, तो यकीन मानिए कमाई लाखों में होगी। अगर आप सोचेंगे कि इस साल एक कार चाहिए, तो भाग्य आपको कार से भी बड़ी चीज़ दिला देगा। राहु जब कृपा करता है, तो इंसान को जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसकी किस्मत में आ जाता है और ये
समय अब आपके लिए शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है और ध्यान से समझनी होगी। जो रहस्य मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, उसे किसी भी हालत में अपने जीवन साथी, बच्चों या माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों तक नहीं जाना चाहिए। इसे अपने दिल में छिपा कर रखना और मानो जैसे इस राज की चाबी को गहरे समुद्र में हमेशा-हमेशा के लिए फेंक दिया हो। आपकी सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग। अब मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अपनाकर आप आने वाले समय में सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। झगड़ों से दूर रहें। आने वाले दिनों में किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं, जहां झगड़ा या विवाद हो रहा हो। राहु और मंगल का संयोग झगड़ों की संभावना को बढ़ा देता है। बीच बचाव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप खुद भी उस उलझन में फंस सकते हैं। अक्सर दूसरों के झगड़े में पड़ने से लोग खुद चोट खा जाते हैं या कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं, और जोखिम लेने से भी बचना होगा। देखिए, जो मौसम है, जो अभी ये बारिश का मौसम है, नदियाँ, झरने उफान पर हैं, पहाड़ों पर फिसलन है, भूस्खलन है। रोमांच के लिए इन जगहों पर ना जाएं, क्योंकि राहु मंगल का मिलन दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कदम ना उठाएं, चाहे वो व्यापार में हो या जीवन में। विचारों पर नियंत्रण रखें। इस ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, तथास्तु। आप जैसा खुद को मानते हैं, ब्रह्मांड धीरे-धीरे उसे ही आपकी ज़िंदगी की हकीकत बना देता है। अगर आप खुद को अभागा मानेंगे, तो आप सच में अभागे बन जाएँगे। इसलिए आज से ही ये आदत डाल लीजिए कि हमेशा सकारात्मक बातें ही बोलिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा कहिए, मेरी किस्मत अच्छी है और मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये समय आपके लिए अत्यंत नियंत्रण, धैर्य और आत्मबल का है। यदि आप अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो परिस्थितियां खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएंगी। अपने जितने भी मुश्किल के वक्त थे, उनसे आप जो भी सीख लेकर के आगे बढ़े हैं, उनको कभी मत भूलिए। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। ये वो लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। आपकी कुंडली में राहु, केतु और शुक्र 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं, जो छिपे हुए दुश्मनों को और भी सक्रिय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो दुश्मन कौन है? उसका नाम है विश्वासघात। वो विश्वासघात जो अपनों के रूप में आता है, वो धोखा जो आपको लगता है कि कभी हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आपको अपने घर परिवार की गुप्त बातें, अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाएं किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। यही वो अंधा विश्वास है जो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। विश्वास की शक्ति को पहचानिए और जीवन की सच्चाई से आंख मिलाइए। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिन्हें हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बिल्कुल हमारे लिए कुछ होते नहीं हैं। उनका अस्तित्व ही इस बात पर टिका होता है कि किसी तरह से हमें बर्बाद करना है, हमें नीचा दिखाना है और हमें तकलीफ देकर अपना दिल बहलाना है। उनके दिलों में इतना जहर भरा होता है कि उन्हें अपनी खुद की ज़िंदगी की परवाह नहीं रहती। उनका एक मकसद बन जाता है कि हमें हर हाल में नुकसान पहुँचाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी चालें क्यों ना चलनी पड़े या चाहे उनको अपना ही नुकसान क्यों ना करना पड़े। आज इस वीडियो में हम आपको उस दुश्मन का नाम और चेहरा बताने वाले हैं, जिसका नाम सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जब आप ये जानेंगे कि असली गद्दार कौन है, तो मन ही मन आपको ये एहसास होगा कि ये दुनिया सच में मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। हर इंसान मुस्कुराते हुए हमारे सामने आता है, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे लिए जाल बुन रहा होता है। अब सवाल ये है कि क्या अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो यकीन मानिए, आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा।
क्योंकि आपको जो रहस्य मैं बता रहा हूँ, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देख लिया, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में ऐसी कृपा बरसेगी, ये समय आपके जीवन में किसी भी बड़े पूर्ति का मार्ग खोल देगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा हृदय से अनुरोध है कि अगर आप सच में बागेश्वर बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ जय बागेश्वर बालाजी महाराज जरूर लिखिए। बालाजी आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, उनको चमत्कार करके दूर कर देंगे। विश्वास कीजिए, जो भी भक्त सच्चे मन से इन शब्दों को लिखेगा, उसके जीवन में कोई भी अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा, बिना रुकावट के पूर्ण होगा। ये पूरी तरह से बालाजी के आशीर्वाद से संभव होगा। देखिए, जीवन और हमारे धर्म का आपस में गहरा संबंध है। समय चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसका असर हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे व्यवहार पर जरूर दिखाई देता है। आने वाला जो समय है, इसमें हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको किसी छोटी या बड़ी बात को लेकर के तनाव का अनुभव हो सकता है, या फिर किसी बात की कमी महसूस हो सकती है, मन में अशांति हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, या फिर अचानक किसी चिंता का कारण आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएँगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी गलत काम के रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाना है। अगर इन दिनों आपके जीवन में अचानक कोई कठिनाई आती है, जैसे गलती से चोट लग जाना, परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात पर बहस या लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाना, या फिर आपके भीतर क्रोध का उबाल उठना, तो इन सब से विचलित होकर के आप पूरी तरह से जीवन में अपने बर्बादी मत लाइए। ये सब राहु और शनि का प्रभाव होगा, जो आपकी परीक्षा ले रहे होंगे। ये ग्रह चाहते हैं कि आप नियंत्रण खो दें और आपको बाद में पछतावा हो। लेकिन यही वो बिंदु है जहां आपको धैर्य रखना है और अपने व्यवहार को संयमित रखना है। याद रखिए, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही परिस्थितियां खुद ब खुद सही होती जाएंगी। दोस्तों, इस समय आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि जितना हो सके बुरे कर्मों से बचें, गुस्से को काबू में रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बोली ही आपके रिश्तों को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है, खत्म कर सकती है। यदि आप बेवजह किसी पर कठोर होंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वह लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप जितना हो सके संयम बनाए रखें। प्रेम, व्यापार और परिवार संतुलन की कुंजी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको जीवन में अब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो भी ज़रूरी काम हैं, उन्हें समय पर निपटा लें। शनि ग्रह का स्पष्ट संदेश है कि काम को टालना या अधूरा छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी से झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें और ना ही किसी को गलत काम करने पर मजबूर करें। यदि आपने ईमानदारी को अपना नियम बना लिया, तो यही समय आपके लिए सफलता और उन्नति लेकर के आएगा। साथ ही इस समय आपको किसी भी तरह का जोखिम भरा कदम उठाने से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा या नया अनुबंध या फिर बहुत बड़ा निर्णय कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। सही समय आने पर आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। परिवार के मामले में अगर पहले से ही कुछ मतभेद है, तो वो भी अब सही होगा और आपको अब खुशियाँ प्राप्त होंगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।